जीवन में छिपी मौन मुस्कान का, जीवन में छिपी मुस्कान का, जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ा। जीवन में छिपी मौन मुस्कान का ये संकेत है गुस्से को निकाल देना और प्रसन्न रहना, प्रसन्न रखना। किसी बात के मन में आपका आतंक ना है। जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ें। अभी 2 अंतरे हुए भाई साहब, तीसरे अंतरे की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा पाई हुई हार को कैसे झेले, पाई हुई हार को कैसे, अरे वाह, आपका ध्यान तो मेरे ही शब्दों पे। मैं इसीलिए उतर के आया मन से इसीलिए उतर के आया कि कौन कौन सुन रहे हैं और कौन कौन नींद का झटका ले रहे हैं। ठीक है, ना सौंपा ना सोने दूंगा। पाई हुई हार को कैसे झेले, उसे यह भी सिखाना और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि सिखा सको तो उसे सिखाना दुख में भी मुस्कुराना, दुख में भी। और वो घनी वेदना से आहत हो, घनी वेदना से आहत हो पर वो दुख के आंसू ना, मेरा मतलब घनी वेदना से आहत हो आंसू ना। चौथा अंतरा क्या कहता, जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत और चिंतित होता है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोट। जितनी जल्दी हो सके, मेरे बेटे को लेकर कह रहे हैं शिक्षक से, जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत और चिंतित होता है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोट है। 5वां, यदि दिखा सको, आप सब और मैं भी, यदि दिखा सको तो उसे दिखाना किताबों में छिपा खजाना। यदि दिखा सको तो उसे दिखाना किताबों में छिपा खजाना। और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का नाम, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय आकाश। लिंकन जी का मतलब है कनेक्ट माय सन विद द नेचर। मेरे बेटे को प्रकृति से जोड़ देना, प्रकृति के प्रति उसके मन में संवेदना का भाव हो। ये भाव लिंकन की चाहते शिक्षक से। कितने हो गए? 5 हो गए। छठे में क्या बोला? उसे सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सामान्य है। ये आती है बात नहीं शिक्षा में? शिक्षा में तो मेन बात है। उसे सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना सामान्य है और स्वयं के विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय।
चाहे अन्य लोग उन्हें गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचार। स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचार। 6 अध्याय हो गए, 7वीं की ओर बढ़ते 50% की ओर बढ़ रहे हैं। 7वें में कहा उसे सिखाना कि वह सदैव के साथ सदैव हो। सदैव कहते हैं सज्जन गुरु जैन, कि वो सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करे। उसे सिखाना कि वह सदैव के साथ सदैव हो, किंतु कठोर के साथ हो, कठोर, और उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक सो। वह सदैव के साथ सदैव हो, किंतु कठोर के साथ हो, कठोर, और उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक। तो भीड़ के पीछे ना भागे। लोग कहते हैं अभी भाई साहब जब सब कर रहे हैं तो हम हमें कौन सी सिर पर कलम नहीं बनेगी, हमारे कोई नाम खुद लिखा जाएगा, हम पे सबके साथ है। ठीक है, ये जो भावना है कि हम तो सबके साथ हैं, गलत के साथ नहीं है। भले ही अकेले पड़ जाए, भले ही इट डजंट मैटर वेदर वी आर अलोन, इसका कोई अर्थ नहीं है। भले ही अकेले पड़ जाए, सच के साथ है। ठीक है जी, 7 हो गए, 8वें की ओर बढ़ते हैं। उसे यह भी सिखाना, उसे सिखाना कि सबकी सुनते हुए, वो सबकी सुने। ठीक है भाई साहब, डॉक्टर जी आपसे कह रहा हूं मैं, सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके। सबकी सुनते हुए हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर बुन सके, और उसे सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। हमारी अंदर में क्या वेदना है वो दूसरे के सामने ना आ जाए, अन्यथा लोग पूछेंगे कि भाई साहब ये आदमी परेशान है। उसे सिखाना कि वो दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। 8वें भी 9वां बहुत छोटा अक्षर से, उसे सिखाना कि आंसू बहते हो तो उन्हें बहने दे, इसमें कोई शर्त नहीं। कोई कुछ भी कहता हो कहने, कोई कुछ भी कहता हो कहने दो, करो काम है। कोई कह रहा है ठीक कहते रहो। 10वां अंतरा क्या कहता है? कुछ लोग कमेंट करते हैं सन की लोग चढ़ाने के लिए, वो उनके शब्दों पे ध्यान ना दे। उसे सिखाना कि वे संखियों को कनखियों से हंसकर टाल दे, संखियों को कनखियों से हंसकर टाल सके, परंतु अत्यंत मृदु भाषी से बचने का ख्याल रखे। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई साहब, उनकी लिप सर्विस बहुत जबरदस्त होती है, मुंह पे शहद और छोटी आंत में शहद की पुड़िया बनी, पता नहीं है सब, मुंह पे शहद और अंदर जहर, जहर बोलते हैं। लिप सर्विस बहुत जबरदस्त है, अंदर जहर है। वह अत्यंत मृदु भाषी से बचने का ख्याल रखे और अपने बाहुबल और बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए। अपने बाहुबल और बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान, परंतु अपने हृदय व आत्मा की गोली न लगवाए। कितनी बड़ी बात है।
अपने बाहुबल और बुद्धि बल का अधिकतम गोल पहचान पाए और अपने हृदय और आत्मा की पूरी न टिक ना जाए बाजार में। 1 लाख रुपए जेब में डाल दिए भाई साहब, ऐसे फैसला होना ठीक है भाई साहब, बढ़िया। हृदय और आत्मा की बोली ना लगे। 11वां, उसे सिखाना कि वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद रख सके। हाँ, उसे सिखाना कि वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद रख सके, परंतु अपनी स्वयं की अंतरात्मा की सही आवाज को सुन सके। परंतु अपनी अंतरात्मा की सही आवाज को सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। सच के लिए लड़ सके और सच के लिए। और ऐसी शिक्षा किस काम की कि अपनी आंखों के सामने गलत हो रहा है और हम आंख बंद करके बैठे हैं, भाई साहब हमें क्या पड़ी है। ऐसी शिक्षा का महत्व है। सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। हारने की ओर बढ़ता हूं, उसे सहानुभूति से समझाना, सहानुभूति तो रखना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना। लाड प्यार इतना भी मत दे देना कि वो बिगड़ जाए। उसे सहानुभूति से समझाना ये हमारे लिए चुनौती है, ये हमारी विशेषता है। सहानुभूति रखना, उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा बनता है। तप तप कर ही लोहा, और ताप पाकर ही सोना निखरता है। ताप पाकर ही सोना निखरता है। तप तप कर ही लोहा खरा बनता है और ताप पाकर ही सोना निखरता। कैसा निखार आप दे सकते हैं भाई साहब, ऐसा निखार, ऐसा तपा देना बालक को। कुंदन की चुनौती है। 12 हो गए, 13वें की ओर बढ़ता हूं। उसे साहस देना, साहस, उसे ये मत बताना जो घर पे करते हैं, सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा, और रात कोई डर की वजह से बेड पे ही लपका कर देता है। इतना कायम मत बता दे। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर वह अधीर बने। उसे सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा और आस। कुछ लोग हैं दूसरे का विश्वास ही नहीं होता। सामने वाला कह रहा है सीना चीर के दिखा दूं क्या, सामने वाला फिर भी शक कर रहा है। विश्वास तो करो कभी करे। विश्वास के कारण कितने अनर्थ, विश्वास ना करने के कारण कितने अनर्थ हो जाते। और अंत में क्या कहा लिंकन जी ने शिक्षक जी से, यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो, पर तुम कर सकते हो। क्या इसका तुम्हें बोध है? यह एक बड़ा सा, हरेंद्र जी, यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो। क्या इसका तुम्हें बोध है? मेरे 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 और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। मेरे और तुम्हारे
दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता, प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता अब्राहम ने। ऐसा पत्र अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक के नाम। शायद मेरा विषय इसमें कुछ आ गया होगा जी। आदर्श आचार्य की संगति। एक शब्द कहना। देखिए, प्रधानाचार्य जी ने कितना सुंदर व्याख्यान किया। अब तक पिछले 5 दिन से जो हम देख रहे थे, इसमें और डबल चांद लग गया। मैं कहना चाहूंगा कि कितना सरल भाव से सभी श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जिम्मेदारी के साथ एक एक शब्द को मन मस्तिष्क, अभी अतिथि हमें श्रीमान सुशील जी ने हमें पढ़ाई, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्ञान को फिल्टर करना है, तो यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। तो मैं तो आने वाले समय में इस वाली जो पत्र है, मैं तो चाहूंगा कि ये सभी आचार्यों की आचार संहिता नैतिक दबाव के साथ बनने चाहिए। और मैं प्रधानाचार्य जी को हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप बड़े सरल स्वभाव और बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो कोई बात नहीं, अभी ने इतना ही बताया प्रधानाचार्य जी, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। अब टीचर शब्द की व्याख्या तो बीच में ही छूट गई थी। गूगल अब्राहम लिंकन के पत्र के साथ में वो मैं जानबूझ के छोड़ी थी, जानबूझ के छोड़ी थी। टीई तक पहुंचा था, टीई एजुकेटेड। ए फॉर एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक। आकर्षक का मतलब ये ना है कि वो टाई लगा ली और कोट पैंट पहन लिया और कोट पे वो छिड़का है नेक वाला सेंट छिड़क रखी है और बढ़िया जूते चमड़े वाले नुकीली नोक वाले और चार हैं, वो नहीं है उसे मतलब। एट्रैक्टिव के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो गोरा चिट्टा लंबा आदमी है, भाई वो तो भगवान के हाथ में। किसी को रूप देना वो भगवान का विषय, जैसा भी हमने दे दिया है। हम तो मुख्य रूप से भाई हमारी दाढ़ी, पुरुष हैं तो हमारी दाढ़ी रोज बन जाए, दाढ़ी बड़ी हुई खराब लगती है, तो मुझे तो आदत है, मैं रोजाना गांव में हूँ, कार्यालय में हूँ या स्कूल में हूँ, मुझे तो रोज दाढ़ी बनाने की आदत है। ठीक है, एट्रैक्टिव से मतलब है क्योंकि आज के समय में व्यक्तित्व आकर्षक कैसे हो, दाढ़ी बनी हो, बाल ज्यादा बड़े ना हो और हमारे यूनिफॉर्म पे प्रेस हो, पदवेश ठीक हो। एक तो ये, इससे भी ज्यादा जो भाव मुझे लगता है एट्रैक्टिव का, क्लास के सभी भैया बहन जो हम पढ़ा रहे हैं उनकी ओर एट्रैक्शन कितना है, ये ज्यादा महत्व है। पढ़ा तो रहे, पसीने आ रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। कोर्स पूरा हो गया लेकिन परिणाम तो आया है। तो इससे मतलब है एट्रैक्टिव, सारे भैया बहन हमारे शिक्षण की ओर, क्लासरूम टीचिंग की ओर एट्रैक्ट है। सी फॉर चार्मिंग। चार्मिंग चार्मिंग भी एट्रैक्टिव से थोड़ा मिलता जुलता है। चार्मिंग मोहक, मनमोहक भाव ये है चार्मिंग का कि चार्मिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा एक इंग्लिश के कोट से लूंगा, जोरदार बोल। Rivers do not drink their own water. नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती। भाई साहब, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती। बलवीर जी
अपने पड़ोसी का ध्यान रखो। रिवर्स रिवर्स